नमस्कार, मैं अंशिका मधवाल और आप देख रहे हैं खोजी नारद। आज हम आपको उत्तर भारत के प्रमुख और लोकप्रिय त्योहार के बारे में बताएंगे। लोहड़ी का त्योहार हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। ये त्योहार खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी को फसल और खुशहाली का पर्व माना जाता है। लोहड़ी पर्व की कहानी धूला बट्टी से जुड़ी है। बहुत समय पहले पंजाब में धूला बट्टी नाम का एक बहादुर और नेक दिल इंसान रहता था। वह अमीरों से नहीं बल्कि गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करता था। लोग उसे अपना रक्षक मानते थे। उस समय कुछ जालिम जमींदार और शासक गरीब लड़कियों को परेशान करते थे। वे उनकी शादी में मदद नहीं करते थे और उनसे जबरदस्ती पैसा मांगते थे। धूला बट्टी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होता था। एक बार गांव में सुंदरी और मुंदरी नाम की दो गरीब लड़कियां रहती थी। उनके माता पिता नहीं थे और कोई उनकी शादी कराने वाला नहीं था। जालिम लोग उन्हें बेचने की कोशिश कर रहे थे। तब धूला बट्टी ने ये बात पता चलते ही वह बहुत गुस्से में आ गया। धूला बट्टी ने उन दोनों लड़कियों को अपने घर में सुरक्षित रखा। उसने पूरे गांव को बुलाया और उनकी इज्जत के साथ शादी करवाई। धूला बट्टी ने खुद उनकी शादी में भाई की तरह कन्यादान किया। उसने लड़कियों को कपड़े, गहने और जरूरी सामान दिए। गांव वालों ने धूला बट्टी को बहुत तारीफ के काबिल समझा। तभी से लोग उसे गरीबों का मसीहा कहने लगे। उसकी बहादुरी और सच्चाई की कहानियां दूर दूर तक फैल गई। कहा जाता है कि लोहड़ी के पर्व में धूला बट्टी को आज भी लोग याद करते हैं। लोहड़ी के गीतों में उसका नाम लिया जाता है और उसकी अच्छाई को सम्मान दिया जाता है। धूला बट्टी हमें सिखाता है कि सच्ची बहादुरी दूसरों की मदद करने से होती है और कमजोर लोगों की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। यही कारण है कि आज भी धूला बट्टी का नाम इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। लोहड़ी का त्योहार सर्दियों के मौसम में आता है, जब ठंड अपने चरम पर होती है और इस दिन लोग ठंड से राहत पाने और अच्छी फसल के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। लोहड़ी खास तौर पर रबी की फसल से जुड़ी होती है। किसान इस दिन अच्छी पैदावार की खुशी मनाता है और आने वाले समय के लिए अच्छी फसल की कामना करता है। लोहड़ी की शाम को लोग अपने घरों के बाहर खुले मैदान में अलाव जलाते हैं। अलाव के चारों ओर परिवार और पड़ोसी इकट्ठा होते हैं। लोग अलाव में रेवड़ी, मूंगफली, मक्का, तिल और गुड़ डालते हैं। इसे अग्नि को अर्पित करना माना जाता है। इसके साथ ही लोग अलाव की परिक्रमा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लोहड़ी के मौके पर लोकगीत, भांगड़ा, गिद्दा भी खास आकर्षण होते हैं। पुरुष भांगड़ा करते हैं और महिलाएं गिद्दा नृत्य करती है। ढोल की धाप पर पूरा माहौल खुशी से भर जाता है। लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हैं। लोहड़ी का त्योहार उन परिवार के लिए और भी खास होता है जिनके घर में नवविवाहित जोड़ा या नवजात बच्चा होता है। ऐसे घरों में लोहड़ी बड़े स्तर पर मनाई जाती है। रिश्तेदार और पड़ोसी मिठाई और उपहार लेकर आते हैं। इस त्योहार का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि लोहड़ी का संबंध धूला बट्टी से है, जो गरीबों की मदद करता था। लोग आज भी लोहड़ी के गीतों में धूला बट्टी को याद करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। लोहड़ी ना सिर्फ त्योहार है बल्कि ये तब भाईचारा, खुशियों का प्रतीक भी है। ये पर्व हमें अपनी संस्कृति, परंपरा और प्रकृति से जुड़ने का संदेश देता है। बदलते समय के साथ लोहड़ी मनाने के तरीके भी बदल गए हैं, लेकिन इसकी भावना आज भी वही है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अंशिका मधवाल आपसे विदा लेती हूँ और आपको और आपके परिवार को खोजी नारद की तरफ से लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।